गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न हैं। और दोस्तों, जो थ्योरी वाला सेक्शन था, यानी थ्योरी से संबंधित जितने भी मैंने पुरस्कार आपके लिए पढ़ाए हैं, उनकी वीडियो मैं दोस्तों कल आपके लिए डाल चुका हूँ। और उसकी पीडीएफ दोस्तों मैं आपके लिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, प्योर साइंस लाइफ के नाम से, वहाँ पर मैं आपके लिए डाल चुका हूँ। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो दोस्तों प्योर साइंस लाइफ के नाम से दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो करें, और वहाँ से आप दोस्तों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो पुरस्कार जितने भी हैं दोस्तों, और उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या जितने प्रश्न बनते हैं, उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और पहला ही प्रश्न है आपके सामने, और इसमें आपको बताना है दोस्तों कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, इतिहास, नाटक या नृत्य। तो दोस्तों, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है आपका, वो आपका दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र। और अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन से हैं, शंकर ग्रुप, ताराशंकर बंदोपाध्याय, के.वी. पटप्पा या उमाशंकर जोशी। तो दोस्तों, आपका जो ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उससे पुरस्कृत सर्वप्रथम जो साहित्यकार है वो हैं दोस्तों शंकर ग्रुप, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था दोस्तों, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, एच.एस. वात्स्यायन, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर। तो बताइए दोस्तों, जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन सा है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी या आशापूर्णा देवी। तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है वो है दोस्तों आपकी आशापूर्णा देवी, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, संस्कृत, हिंदी, सॉरी दोस्तों, सिंधी, कश्मीरी या कोंकणी। तो बताइए दोस्तों, किस भाषा के लिए अभी तक 2011 तक दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। तो दोस्तों, ये जो आपकी भाषा है वो है आपकी सिंधी, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, सरस्वती सम्मान, आचार्य तुलसी सम्मान, व्यास सम्मान या फिर दोस्तों यतनलाल सम्मान। तो दोस्तों, के फाउंडेशन जो आपका के बिरला फाउंडेशन जो है उसके द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र के लिए दोस्तों जो आपका व्यास सम्मान है उसकी स्थापना की गई, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है पत्रकारिता, विज्ञान, खेल या उद्योग। तो दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है, अंग्रेजी भाषा के सभी लेखक, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखक, या फिर दोस्तों राष्ट्रमंडल के लेखक, या फिर दोस्तों ब्रिटिश और उत्तर अमेरिका के लेखक। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, इन्हीं को ये दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। कौन सा दोस्तों, मैन बुकर पुरस्कार। और अगला है दोस्तों आपका, इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में,
पत्रकारिता के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में। तो दोस्तों जब मैंने थ्योरी वाला सेक्शन आपके लिए कराया था तो उसमें दोस्तों जब मैंने आपके लिए सरस्वती सम्मान बताया था तो उसी के साथ मैंने आपको बताया था दोस्तों मूर्ति देवी पुरस्कार, जो कि दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार, किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभिनय, संगीत, गायन या बॉक्सिंग। तो दोस्तों आपका ग्रैमी जो पुरस्कार है वो आपका दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कालिदास सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या अशोक चक्र। तो दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में जो आपका पुरस्कार दिया जाता है वो है दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और दोस्तों अगर इन सभी क्वेश्चनों की आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल जो प्योर साइंस लैब के नाम से जो चैनल है दोस्तों, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर दोस्तों इसे सर्च कर सकते हैं और फॉलो करके दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ये प्रश्न है अगला आपका 13वां नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको बताना है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? और आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने पृथ्वीराज कपूर को, श्रीमती देविका रानी को, श्रीमती कानन देवी को या वीएन सरकार को। तो दोस्तों सबसे पहले जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों श्रीमती देविका रानी को। और अगला प्रश्न है दोस्तों सिनेमा के विकास में योगदान के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों अभी अभी मैंने बताया था जो कि आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है दोस्तों, ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और सर्वप्रथम दोस्तों श्रीमती देविका रानी को दिया गया। और तो सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है दोस्तों वो होगा आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी हैं? ये आपको बताना है, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर या सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली जो महिला है वो है दोस्तों इंदिरा गांधी। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है भारत रत्न का सम्मान पाने वाला दोस्तों खेलों का पहला व्यक्ति कौन सा है? मिल्खा सिंह, सुनील गांधी, दारा सिंह या सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों खेलों में सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं दोस्तों सचिन तेंदुलकर, जो कि सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, खासकर कई एग्जामों में ये देखने को मिला है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने चार्ली चैपलिन, अल्फ्रेड हिचकॉक, वाल्ट डिज्नी या आकिरो कुरोसावा। तो दोस्तों 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले जो हैं दोस्तों वो हैं वाल्ट डिज्नी, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने खेल, उत्कृष्ट समाज सेवा, संगीत या पत्रकारिता। तो दोस्तों आपका जो ये गणेश शंकर विद्यार्थी जो पुरस्कार है ये दोस्तों आपका उत्कृष्ट समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं विज्ञान के उत्कृष्ट योगदान के लिए, भारतीय भाषाओं के रचनात्मक लेखन के नए आयामों की खोज के लिए, या फिर दोस्तों फिल्म निर्देशन की में उत्कृष्टता के लिए, या पर्यावरण मुद्दों पर जन चेतना के निर्माण के लिए। तो दोस्तों आपका जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो दिया जाता है दोस्तों भारतीय भाषाओं में रचनात्मक लेखन के नए आयामों की खोज के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो मैंने दोस्तों आपको थ्योरी में नहीं कराए हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और कंप्लीट देखें, क्योंकि यहाँ पर वो भी प्रश्न आपके लिए कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों जो मैंने आपके लिए थ्योरी में नहीं कराए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें दोस्तों वीडियो पर, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में हर फ्रेंड को हर भाई को शेयर करें दोस्तों। मैं चाहता हूँ दोस्तों हर किसी के लिए अच्छा कंटेंट प्राप्त हो, बेहतर कंटेंट प्राप्त हो और उनकी तैयारी भी अच्छी हो। और दोस्तों आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ प्रगति के लिए, या दोस्तों खेल में असाधारणता के लिए। ये आपको बताना है कलिंग पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ये आपको बताना है।
तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए ये जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्राप्त प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और आपको बताना है, ऑप्शन है आपके सामने, यूनेस्को, CSIR के द्वारा, या दोस्तों विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के द्वारा, या फिर दोस्तों मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों आपका जो कलिंग पुरस्कार है ये जो दिया जाता है दोस्तों, ये आपका यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि दोस्तों जो भारत सरकार निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार नहीं देती है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, अशोक चक्र या कलिंग पुरस्कार। तो दोस्तों भारत सरकार जो है कलिंग पुरस्कार नहीं देती, ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगला है दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है, थाईलैंड के द्वारा, म्यांमार के द्वारा, या फिर दोस्तों फिलीपींस के द्वारा, या फिर दोस्तों इंडोनेशिया के द्वारा। तो दोस्तों जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो आपका दोस्तों फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। अगला है दोस्तों, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है, गांधी शांति पुरस्कार को, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, भारत रत्न को, अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को। तो दोस्तों एशियाई नोबेल किसे कहा जाता है ये मैंने थ्योरी में आपके लिए बता दिया है, तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि आप थ्योरी को भी अवश्य किया करें, और जिन्होंने हमारा थ्योरी वाला सेक्शन नहीं किया है वो दोस्तों थ्योरी को कंप्लीट करें वहाँ से, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएं, और साथ में दोस्तों थ्योरी के नोट्स अवश्य बनाएं। तो दोस्तों जो एशिया का नोबेल जो कहते हैं, हम कहते हैं उसे दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस या स्वीडन। तो दोस्तों रेमन मैग्सेसे जो राष्ट्रपति थे वो थे दोस्तों फिलीपींस के, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, या खेलकूद के क्षेत्र में। तो दोस्तों जो नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार है वो आपका दोस्तों कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये आपको बताना है। नाटक के क्षेत्र में, महिलाओं का अधिकार के क्षेत्र में, बच्चों का अधिकार के क्षेत्र में, या पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। तो दोस्तों जो यह टाइलर पुरस्कार है ये आपका दिया जाता है दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर जो भी भाई इसके अलावा जो मैंने टॉपिक करा दिए उनके अलावा और कोई भी टॉपिक आप दोस्तों चाहते हैं कि सर इसका वीडियो पहले लेकर आइए, ये हमारे लिए ज़रूरी है, तो दोस्तों जो आप कहोगे उस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आप कमेंट में बता देना कि आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, या नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। तो दोस्तों मैंने अभी अभी बताया था कि जो नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार है वो आपका कृषि से संबंधित है, ये आपका दोस्तों खेलकूद से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, जो कि ध्यानचंद और अर्जुन और दोस्तों द्रोणाचार्य जो पुरस्कार हैं ये तीनों आपके दोस्तों खेल कूद के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, मदर टेरेसा, या किरण बेदी। तो दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय जो है दोस्तों वो हैं आपके आचार्य विनोबा भावे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 है, इसमें आपको बताना है कि अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, संगीत एवं नृत्य से, साहित्य, खेलकूद, कला एवं संस्कृति से। तो दोस्तों यहाँ मैंने ऊपर बताया हुआ है जो खेलकूद से संबंधित जो ये पुरस्कार हैं वो है अर्जुन, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद। तो दोस्तों जो आपका अर्जुन और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो दोस्तों आपका खेलकूद से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है कि खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दोस्तों जब मैंने थ्योरी आपके लिए कराई थी उसमें दोस्तों ये जो मैं आपके लिए जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट मैंने दोस्तों आपके लिए कंप्लीट कराए हुए हैं। तो जो कोचिंग जो खेलों की कोचिंग की उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपका है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला है दोस्तों, प्रतिवर्ष कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, 8 क्षेत्र में, 5, 10 या 6। तो दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार हैं वो आपके दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र, गणित या रसायन? तो दोस्तों जो आपका नोबेल पुरस्कार है वो दोस्तों गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या गोल्डन पांस पुरस्कार? तो दोस्तों पर्यावरण विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण जो पुरस्कार है वो है दोस्तों आपका गोल्डन पांडा पुरस्कार। अगला है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? यूएसए ने, यूके ने, रूस ने या स्वीडन ने? तो दोस्तों नोबेल जो पुरस्कार है उसकी स्थापना दोस्तों स्वीडन ने की थी, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अभी मैंने बताया था दोस्तों, जो द्रोणाचार्य और अर्जुन और जो मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो आपके दोस्तों खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो आपका है दोस्तों वो दिया जाता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि कोचों के लिए दिया जाता है। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड वार्नर या आर्ट्रे मालोक्स? तो दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है वो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है अधिक से अधिक दोस्तों 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? भारत रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार या अशोक चक्र? तो दोस्तों केवल जो रक्षाकर्मी है उनके लिए दोस्तों केवल अशोक चक्र दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए? 1901 में, 1905, 1934 या 1900? और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ जितने भी आपके लिए जो टॉपिक कराए जा रहे हैं सारे जो आपके रेलवे के एग्जाम है या सेंटर की जितनी भर्तियाँ हैं उन्हें देखते हुए कराए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वही आपके लिए कराए जा रहे हैं, जिनसे बहुत ज़्यादातर दोस्तों आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो दोस्तों अच्छा कंटेंट और अच्छी क्वालिटी का जो कंटेंट है यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और रेलवे या जितनी भी सेंटर की भर्तियाँ हैं उनके लिए दोस्तों अच्छा जो अपना जीके है दोस्तों उसे यहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन भी जरूर दबा लें। और दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य किया करें दोस्तों, ये आपसे हमारे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो दोस्तों नोबेल जो पुरस्कार है उसका जो प्रारंभ हुआ था 1901 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? भौतिकी, साहित्य, औषधि विज्ञान या रसायन विज्ञान? तो दोस्तों भारत में प्रथम नोबेल जो पुरस्कार है वो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और किसको दिया गया था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 1930 में, 1931, 1932, 1934? तो दोस्तों जो आपका सीवी रमन जो नोबेल पुरस्कार है वो आपका दोस्तों 1931 में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर किसी प्रकार की दोस्तों कोई मुझसे गलती होती है प्रश्न में या कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको, जो भी आप हमारे लिए कोई भी हमारी गलती बताते हैं कमेंट में या फिर कोई भी मिस्टेक होती है तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें बता दिया करें। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन या मदर टेरेसा? तो दोस्तों मैंने अभी आपके लिए बताया था जो सर्वप्रथम जो आपका नोबेल पुरस्कार है वो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है नोबेल पुरस्कार विजेता और उनसे संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युगों में से कौन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर को है साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था, ये सही है दोस्तों। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में, ये भी सही है दोस्तों। और दोस्तों हरगोविंद खुराना को दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में, दोस्तों ये गलत है, ये इनको विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। और मदर टेरेसा को दोस्तों
शांति के क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ये सम्मिलित नहीं है इन्हें दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये आप मैं बता दूं इन्हें, ये साइंस के क्षेत्र में दिया गया था। अगला है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों अभी अभी मैंने ये प्रश्न बताया है, 1913 में दोस्तों इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन है दोस्तों? राजा चेलिया, सी रंगराजन, अमर्त्य सेन या के एन राज? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय जो है दोस्तों वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा, तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों अमर्त्य सेन, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मैडम क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? भौतिक एवं रसायन, रसायन एवं औषधि, भौतिक एवं औषधि या दोस्तों रसायन एवं शांति? तो दोस्तों मैडम क्यूरी को भौतिक और रसायन के क्षेत्र में दोस्तों दो दो नोबेल पुरस्कार मिले थे, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? मनीला, स्टॉकहोम, जेनेवा या न्यूयॉर्क? तो दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है प्रतिवर्ष दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में, क्रायोजेनिकी के क्षेत्र में, ध्वनि मापी के क्षेत्र में या प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में? तो दोस्तों सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में। अगला है दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है दोस्तों? ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों हरगोविंद खुराना, मदर और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या अमर्त्य सेन? तो दोस्तों नोबेल शांति जो पुरस्कार है या नोबेल पुरस्कार है जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, बात एक ही है दोस्तों, तो ये दिया गया था दोस्तों मदर टेरेसा को, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, MC रामचंद्रन, VR अम्बेडकर, के कामराज या लाल बहादुर शास्त्री? तो दोस्तों मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को पहली बार दोस्तों। हालांकि यहाँ पर दोस्तों BR अम्बेडकर को भी दिया गया है, वो मरणोपरांत दिया गया था, लेकिन सर्वप्रथम जो दिया गया था दोस्तों वो था लाल बहादुर शास्त्री को। और अगला और अंतिम जो हमारा प्रश्न है वो है दोस्तों, यहाँ पर 3 प्रश्न है, इन्हें आपको बताना है कि भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते पर बनाया जाता है? बरगद के वृक्ष का पत्ते पर या फिर दोस्तों पीपल के वृक्ष के पत्ते पर, नारियल के या फिर दोस्तों चंदन के? तो दोस्तों भारत रत्न का जो डिजाइन है वह है दोस्तों पीपल के पत्ते पर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? लता मंगेशकर, MS सुब्बालक्ष्मी, पंडित रविशंकर या पंडित भीमसेन? सॉरी दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी। तो दोस्तों संगीतकार जो है पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले वो हैं MS सुब्बालक्ष्मी, ये आपको याद रखना है। और अंतिम प्रश्न है, प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत या दोस्तों BC रॉय या CV रमन? तो प्रथम भारत रत्न जो सम्मान मिला था वो मिला था इनमें से दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो सम्मान मिला था वो मिला था, वो हैं दोस्तों आपके CV रमन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं इनके साथ में दोस्तों जो सर्वपल्लवी राधाकृष्णन है उनको भी मिला था, ये आपको याद रखना है। CV रमन को भी मिला है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। जितने प्रश्न बनते थे वो सारे प्रश्न मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।